सुनाओ हंस सबद सुनदासा अगमदीप अगह बासा भवसागर जम दंड जमाना धर्मराय का है तलवाना पांचों ऊपर पद की नगरी बात विहंगम बंग की डगरी। इन पांचों ऊपर कहते हैं एक और रास्ता है, वो क्या है वो बताता हूँ। पांचों ऊपर पद की नगरी और बाट विहंगम बंग की डगरी, वो बंग की डगर यानी रास्ता है, बाट है। धर्मराय से हमारा दावा भवसागर में जीव भर में आवा, इस निरंजन से हमारा दावा है, इसके ऊपर हम मुकदमा करेंगे जो हमारी शरण में आ जाएगा। कितने झूठे इनका कर्म लगाए और इतने नाजायज इनके साथ कर रखा है, हम तुम्हारा मुकदमा लड़कर यहाँ से पार करवाएंगे। धर्मराय से हमारा दावा भवसागर में जीव भर में आवा, हम तो कहें अगम की बानी जहाँ अवगत अदली आप बिनानी। हम तो सतलोक की बात बताओ भाई, और जहाँ पर वो पूर्ण परमात्मा रहते। बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामम। बंदी छोड़ हमारा नामम, बंदी छोड़ इस काल की बंद ते छुड़वा के इस जीव ने, और हम सतलोक ले जाएंगे, फिर तुम्हारा जन्म मरण ना हो, जहाँ कुत्ते गधे ना बढ़ दे, इसलिए हम बंदी छोड़ कहलाते हैं, इस बंद से छुड़वाएंगे। बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामम। ठामम माने स्थान, अजर अमर वो सतलोक स्थान है जो कभी नहीं मरता। जुगन जुगन हम कहते आए जमजौरा से हम छुटाए, चारों युगों में हम आए और चारों युगों में इस काल से जीव छुटा गए, सतनाम सारनाम देकर जिसको तुम भूल चुके हो। अब न्यों बताओ, एक भगवान तो शास्त्र एक का चाहिए था और एक ही विधि उसको पाने की चाहिए थी, और सभी जीव मात्र की एक भाषा चाहिए थी जो मनुष्य शरीर में आ गए। सबसे बड़ा जुल्म करा था हरियाणा में तो समझा, बिहार में क्यों कर समझावा बता जाके, भाषा बदल गई। पंजाब में कैसे समझाएं वो हमारी समझते ना, और भाई विदेशा में तो कहना है कैसा और के में बोल रहे। तो ऐसा जुल्म क्यों किया कि हमारी सारे की एक भाषा चाहिए थी, एक शास्त्र चाहिए था। अग्नि सा बढ़िया भगवान सत्य क्यों धोखा कर रखा है पल पल पे। एक शास्त्र कुछ बतावे, एक शास्त्र गलत बतावा, दूसरा ठीक बतावा, तीसरा उसने बेसरा है। तो ये क्यों यूं जेड़ा क्यों किया हमारे संग में, पर धोखा नहीं तो ये अड़चोड़े में दिखने लग रहा। तो ये बंदी छोड़कर भाई या जेड़ा सुलझ मांगा, फिर बेड़ा पार से, फिर भक्ति में रुचि बनेगी और फिर तेरा दिल लागेगा। जुगन जुगन हम कहते आए जमजौरा से हम छुटाए, जो को मानने शब्द हमारा भवसागर न भर में धारा। जो हमारी बात मान ले ये 84 नहीं घूमने दूंगा, बेड़ा पार कर दूंगा। या मैं सुर शब्द का लेखा तन अंदर मन को किन देखा, दास गिरिव ये अगम की बानी खोजो हमसा शब्द सैदानी। उस सत शब्द ने सार शब्द ने ढूंढ लो भाई, तुम फिर छुटकारा हो जाएगा। अब कबीर साहब के अनुसार मैं आपको सृष्टि रचना की बानी सुनाता हूँ, 10 मिनट की 5 मिनट की बानी है। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम न्यारा। इस संसार से एक न्यारा राम है। 3 लोक के राम ब्रह्मा विष्णु महेश, और 21 ब्रह्मांड का राम ज्योत निरंजन जिसको ब्रह्म सनातन भगवान कहते हैं, और 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक पर ब्रह्म जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड के परमात्मा राम है, पूर्ण ब्रह्म भगवान सतपुरुष। निरंजन ईश है, परब्रह्म ईश्वर है, और पूर्ण ब्रह्म भगवान परमेश्वर है। ब्रह्म निरंजन है और परब्रह्म अक्षर पुरुष है, अवगत पुरुष है, और पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष है। अब हम पढ़ा कर सुनते थे भी ब्रह्म और परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। हमने एक शास्त्री से पूछा कि ब्रह्म और परब्रह्म में क्या अंतर है। ने बोला कुछ भी अंतर कोई ना, ये तो ब्रह्म का ही उपमात्मक शब्द है। तेरा बोला फूटे बाग बता, दादा और परदादा एक ही होते हैं। ने बोला एक ही बात है, उसन ब्रह्म कह दे उसन पर ब्रह्म कह दे। दादा और परदादा एक नहीं है, नाम 2 हैं तो 2 उनकी पदवी भी 2 है और व्यक्ति भी 2 है। ब्रह्म और फिर उससे भी परे यानी श्रेष्ठ बता, इससे उत्तम ब्रह्म एक और है जो कि जिसको पर ब्रह्म कहते हैं, वो अक्षर पुरुष और अवगत पुरुष है। और फिर पूर्ण कहा, ब्रह्म अगर पूरा था तो पूर्ण किया सकता है, शब्द ही नहीं चाहिए था इस डिक्शनरी में। तो पूर्ण है तो प्यारे, और वो पूर्ण भी नहीं आ रहा पाओगा। तो ये बताया कि जग से कई एक राम नहीं आ रहा, यही कारण मैं कथा पसारा। इसलिए भाई यह कथा मैंने सुनानी पड़ी। और शास्त्र उठाओ आपके, ये पुराणों से मिलाओ, न्यो की न्यो में लगी जाकर। वो महाब्रह्मा महाविष्णु, वो शिव कौन है, महाशिव जो तीसरा और दिखा था उन्हें, वो निरंजन ने या भूल भलैया कर रखी है। अपने रूप 3 और बना रखे हैं, और वहां नारे नारे इस माया के रूप बना के अपना मौज मारा से।
उनका महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव नाम दर रखा है। और ये जिन जिन विष्णु भगवान की और ब्रह्मा की, शिव की तुम्हें जानकारी है, ये तो बहुत छोटे स्तर के भगवान से, इनको तो उन ब्रह्मा विष्णु महेश का बिना बेराज बाप का पुराण बताने लाग रहे। और वही हम तो विमान में बैठाया, जब माता ने घुमाए तो बेरा पैटिया। और उससे पहले तो इंद्र भी और गणे थे, वो जो पैदा हुआ उससे पहले तो और भी थे। अब ये बात समझ में आओगी, जो बात बनेगी कि इसने आपका खेल खेल रखा है माया और निरंजन ने। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भ्रम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, 3 देवों की उत्पत्ति भाई, 3 देवों की, 4 देवों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूँ। साहेब की ने कदर तमाशा, सो सब मैं कहूँ तुम्हारे पासा। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आज राम का भेद न जाना। ये सब वेद और पुराण मोड़ जो बैठे कि उस पूर्ण परमात्मा का तो बेरा भी कोई नहीं। राम ज्ञानी सुने तो अर्जा लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब नादान सुनेंगे जिन्हें ना शास्त्र पढ़ रखे ना सुन रखे, वह तने कहूंगा हमने कदे सुनिए कोई ना, सत्य मारा बैठा बैठा उड़े। अन्यों को जो बुद्धिवान होंगे वो पकड़ेंगे इस पाठ को धर्मदास, जो बुद्धिजीवी होंगे। शास्त्र मेरे पास रखे, जिन्हें पढ़ना पढ़ के देखो। वैसे माइक मरू के मारू को पागल हो, मैं शर्मा दर्द है मेरा। इस मार्ग की PhD की मैंने, जब ढिंडोरा पीटा। वैसे थोड़ा कहा जा माइक के ऊपर, अप्रमाणित वस्तु एक दिन भी कोई ना चाले। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे ते माया उपजाई। पहले ज्योत निरंजन और फिर बादशाह माया बनाई सतपुरुष ने। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। इस माया का, लड़की का सुंदर रूप, अति शोभा, बहुत प्यारा सुंदर रूप देखे, और देव निरंजन तन मन लोभा, यानी उसमें गंदापन आ गया। काम देव धर्म राय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, ऐसा अब हमें लो उभारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छुड़ाए। धर्मराय को हिकमत कीना, नथ रेखा से भग कर लीना। धर्मराय की ने भोग बिलासा, माया को रही तब आशा। धर्मराया और माया साजे, 3 लोक इन्हीं से उपराजे। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। कति खोल का बता रहा कबीर साहब ने कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीनों देव विस्तार चलाए, इनमें यो जग धोखा खाए। इन तीनों ने ये सारा विस्तार चला रखा और इनमें यो जग धोखा खाए। इन्हीं की साधना करें, स्वर्ग तक पहुंचे, फिर नरक भोगें, गधे बने कुत्ते बने, 84 का गीड़ा। अन्यों को परमात्मा माना हमने। परमात्मा किसे कहते हैं? एक शक्ति है जिसमें जितनी शक्ति है उतने वो मालिक हैं। ये 3 लोग के राम से। 3 देव विस्तार चलाए, इनमें ये जग धोखा खाए। पुरुष गम कैसे कह पावे, काल निरंजन जग भरमावे। अब तब माँ ने भी देवी पुराण में लिख रखा कि उन तीनों को चक्कर में डाल रखा। विष्णु का है मन दर्शन तो हुए तेरे माँ, इसके पर छोटे से दिखी थी। अब ये पैदा करके माँ भी गुप्त होगी और फिर इनको ऐसे खेल ख्याल खिला कर फिर गुमराह सा करके न बोले जाओ सागर मंथन करो। सागर मंथन करा फिर पहला तुम शादी कर लो। शादी के ऊपर करा माँ की गिला, अपने बोले सागर मंथन फेर करो। 3 रूप फेर बनाए और 3 ब्याह दिए और फिर मेरा ना की इच्छा माँ नौका जब याद करोगे जब आऊंगी, इतना मैं गुप्त रहूंगी। ये काम से यहाँ पर सारे सीधे क्यों ना रहे, एक परिवार इकट्ठा रहे अपना सारा। यह समझ में नहीं आ रही कि यो जग नए का पैदा हुआ, इसमें नए कामयाबी मिले सर। अब यहाँ पर अफसर अगर आम आदमी बैठने लग जाए ना, उसने अफसर ना माने और वो एक कमरे में रहे ना डरता है और नो सब की घी बंदी रहे। ये लोग क्यों चल रहा है, यही सा गंदा लोग से इसमें आम रहने लग जाए। अब मैं एक कमरा बनवा लू न्यारा और टाइम कर दो, इतने से इतने समय मिलूंगा भाई, और देश लाइन लग जाए और मैं पढ़िया त्रिहान ढोने सोची महात्मा ना होगा, या कुदरती बात है। लेकिन हमने नए उबारने हैं। हमारा मार्ग वैसा नहीं है कि गुप्त रह गए, हम तो कति चौड़े में रह गए और डोल का डंक का सच्चाई कूट के और स्टेबिलिटी के साथ ऊपर उठाएंगे। तो बनावटी तिला तटका बना दो, बीड़ी शराब हम छुटवावे ना, नाम नहीं जाते 360 बना ले और नाम लेकर जय जिसने फिर ये व्यसन कर दिए उसके नाम खत्म। बेशक राजीव है मैंने नाम ले रखा, कति नहीं चल रहा, फेल से वो
अगर मैं ऐसे नाम दूं तो 10 लाख आदमी इकट्ठे कर देता 4 साल में। कति बीड़ी शराब मांस तमाकू कति छटवा कर और ये भोग पूज ये खाम खाड़ जो ला रखे, ये गंडे तभी सब तोड़वा के एक भगवान की भक्ति देता उस परम पिता की, और वो सुख हो रहे हैं गिनती ना होती उनके घर में आज। एक गांव में बुलावा था, महाराज जी बात तो बताओ सारी साची साची, पर एक छुट्टी दिवा दे ओके ओके की। अरे हम सारा गांव नाम ले लेंगे, मुझे हमने कौन चाहिए इसे तोड़ की कच्ची जरूर तक हो जाए। वहां बता लूले लंगड़ा ना फौज में भर्ती करके क्या करेंगे भाई, वहां तो स्वस्थ आदमी चाहिए जमा। तो इस प्रकार वहां नहीं काम देंगे, वहां तो निर्मल होकर जाना पड़ेगा। बिरा इसे बड़का खेल को ना, और कति आसान भक्ति, ना व्रत रखना, ना माता धोकनी, ना कना गटकजने, ना तपस्या करनी, एक उस ईश्वर का भजन करना, एक नाम स्मरण करना। इसका आसान काम अलबाते करो, बरोटे ढूंढते करो, दुकान पर करो, खेत में करो, नौकरी पर करो, नाम का जाप कमाई करो। उस कमाई के आधार पर विमान आओगा भगवान सतपुरुष का, और वो ले जाएगा आपको सफल होकर। 3 लोग अपने सुत जीना, तीनों देव विस्तार चलाए, इनमें ये जग धोखा खाए। पुरुष गम कैसे कह पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोग अपने सुत दीना, और सुन निरंजन बासालीना। 3 लोग अपने बेटियां तक दे रखे हैं, और आप उस सुन यानी अपने निरंजन लोक में 21वें ब्रह्मांड के आखिरी लोक में ना उड़ा ब्रह्मा जा सके, ना विष्णु, ना माता जा सके। योगी जहाँ कैसे, योगी तो ब्रह्मा विष्णु से ऊपर नहीं हो सकते यहाँ के, तो 3 से बात बनाओ कोई। और जब ये नहीं जा सकते, योगी कहाँ जा सकते? इनको और सिद्धियां दे दे निरंजन, उड़न लाग जा, उसने छू मंत्र कर दे, उसने श्राप दे दे, अड़ती राजी हो दिए, थोड़े दिन स्वर्गलोक में बैठा दे, फिर गधे बना दे। इन योगियों का ये हालत लिख रखी कबीर साहब ने कि ये साधना करते हैं। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु भी भेद न जाना। 3 देव सो उनको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये 3 लोग देवता भी निरंजन का ही भजन करते हैं, उनका वो भी पार नहीं पा पाए। ब्रह्मा विष्णु शिव ना बचाए, ये कल खाए पुन धूल उड़ाए। जिनके सुत हैं 3 देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। ये 3 उसी के बेटे हैं, और ये आंधे जीव इन्हीं के चरणों में पड़े हुए हैं, अर्थात इन्हीं तक सीमित है। ये नहीं कहा महाराज ने इनका दान नहीं करना या जाप नहीं करना, ये 3 लोग के मालिक से। और इनका जब हम मान ले प्रधानमंत्री जिसका मेल हो जाता है और फिर रहे वो किसी शहर में, तो वहाँ के एसपी और डीसी उसको साथ देंगे, उनसे मेल रखना पड़ेगा उसने, तब वो लाभ तो देना उनने, पर देंगे उसके हुक्म थे। इसी प्रकार महाराज के 3 देवा जल में बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। इनका भी हमने इनको साथ लेना है, ये हमारे साथी हैं सबसे बड़े यहाँ के। अब एसपी हमारा सबसे बड़ा साथी है, और डीसी हमारा सबसे बड़ा साथी है। हम बेसिक प्रधानमंत्री तो मेल कर रहे हैं, यहाँ का सुख तो ये देंगे, और ये खुश होकर देंगे, हाजिरी लाऊंगे आपके घर के ऊपर है। तो उस सतपुरुष के मेल होने पाछे फिर इन भगवानों की आपने आराधना करनी है, लेकिन इस रूप से नहीं करनी, इस रूप है जैसे पतिव्रता होती है, अपनी जो सुरती 100 की 100 पति में, पर देवर जेठ जेठानिया की तो पूरा आदर करना पड़ेगा, ये परिवार से अपना। अब ये नहीं उसका मतलब इस भाव से लेना आश्रम ने। 3 के सुत हैं 3 देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा। काल पुरुष का हूनी चिन्ह, काल पाए सभी गलीना। ऐसा राम सकल जग जाने हैं, आदि ब्रह्म को कोई ना जाने। कोई नहीं पहचाने आदि ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा सतपुरुष ने कोई नहीं जाना। अब गरीबदास जी की बानी आपको सुनाता हूँ। माया आज निरंजन भाई, अपने जाए आप खाई। होए होए, अपने जाए आप खाई, आप हमने पैदा करे, आप पाले, आप मारे मौज मारे, निरंजन हमने खाए। माया आज निरंजन भाई, अपने जाए आप खाई। ये निरंजन, ये गरीबदास जी की बानी है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोम का है खेला। और शिखर सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति दायण मैल पठाई। शिखर सुन में ये निरंजन अन्यायी बताया गरीबदास महाराज ने। अन्यायी को भी कसर से कुत्ते बना के छोड़ दिए, और गधे बनाकर और सुअर बनाकर गोबर खावे बता। और अन्याय में इसको फालतू क्या करेगा, फिर हमने मारे बालका ही खावे। महाराज कहे शिखर सुन में धर्म अन्यायी, धर्म राय निरंजन, और शक्ति दायण मैल पठाई। या प्रकृति निराकार रूप में कहते हैं दायण यहाँ पर बेचती, सबको मोहित कर रखा प्रकृति ने, इस निराकार शक्ति ने उसकी ने।
लाख ग्रास नित उठ रूती माया आद तकत की कुची। 1 लाख उठ तीनों का रोज खा ले से। लाख ग्रास नित उठ दूती माया आद तकत की कुची। 1.25 लाख घड़ियां नित भांडे हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। 1.25 लाख घड़ियां नित भांडे, ये भांडे हैं, ये शरीर 1.25 लाख रोज बनावे, 1 लाख न खा ले। ये तीनों चेला बटपारी सर्जे पुरुषा सर्जी नारी। खोखापुर में जीव भुलाए स्वपन दुष्ट बैकुंठ बनाए। ये स्वपन बना रखा है स्वर्ग भी। ये रहट का कुआ लोई यागल बन जा है सब कई। रहट का कुआ क्या होता, नीचे तो भरी बाल्टी और ऊपर खाली, आई खाली बाल्टी, फिर भरी फिर चाली, फिर भरी फिर चाली। यहाँ पुण्य और पाप इकट्ठे करो, स्वर्ग नरक में दोनों खाली कराओ और फिर बाकी 84 का गेड़ा नौका नु काटो। ये रहट का कुआ लोई यागल बन जा है सब कोई। कीड़ी कुंदर और अवतारा हर से डोर बंधे कई बारा। अरब अली इंद्र हैं भाई हर डोर बंधे सब आई। शेष महेश गणेश्वर ताही हर डोर बंधे सब आही। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा हर डोर बंधे सब खेवा। कोट करता फिरता देखा हर डोर कहूँ सुन लेखा। चतुर्भुजी भगवान कहाँ में हर डोर बंधे सब आवे। ये चतुर्भुजी 4 भुजा के भगवान कहाँ है, ये भी जन्म मरण के काल में बचा नहीं रखे। कहते हैं 7 ब्रह्मा मर जाते हैं, 1 इंद्र मरता है ना, ये शिव मरता है, विष्णु मरता है। 7 ब्रह्मा खत्म होते हैं जब 1 विष्णु का अंत होता है, और 7 विष्णु मरते हैं तब 1 शिव का अंत होता है। ये महात्माओं के ये भी ना बचते। इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, इतनी भी लंबी आयु है तो भी अंत में मरोगे। और सतगुर लगे ना कान ना बैठे संतरे। मगर कोई पूर्ण संत नहीं मिले तुम्हें ताकि साधना ठीक ठिकाने की बन जाती। आगे लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राया कहिए। इन 5 मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लइए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राया निरंजन काल कहिए। इन 5 न मिल पर पंच बनाया, भाई वाणी हमारी लइए। हमारे इशारे को पकड़ लेना तुम, जो मैं कहने जा रहा हूँ। इन 5 मिल जीव अटकाए जुगन जुगन हम आन छुटाए। इन 5 मिलकर ये जीव अटका रखे। और गीता जी में लिख रखा, कल सुनाऊंगा गीता जी, आज तो जब खोलेंगे गीता जी में क्या लिख रखा भगवान ने कि भाई अर्जुन इन तीनों गुणों ने ये जीव उलझा रखे हैं। ये नाम दे कर रहे हैं 3 गुण कौन कौन से, ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और भाई तम गुण शिव। तो तीनों गुणा ने ये सारे जीव अंधे कर रखे और वही बंदी छोड़ कर इनकी तो बूंदी लागे गीताली बढ़िया लागे जो चाड़ा पाट रहे। इनकी कह देना ब्रह्मा विष्णु महेश ने जीव ब्रह्मा रखे हैं और ये अंधे करें बैठे हैं। लेकिन बता विष्णु जी ने बेसरा में 1 लाठी 1 फुट कूदा आदमी बिना ज्ञान के। और गीता जी में पढ़ाऊंगा जो बेरा पाटेगा। भगवान निरंजन आज्ञा भी ने कह रखी है कि 3 मान देकर रखे और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मरेंगे। कल्प अंत होगा जब कोई ना रहे, सारे खत्म होंगे। तो गरीबदास जी ने नारी के कह दी इसकी काली के मानो तुम कबीर साहब की। अर्थात ना तो तुमने शास्त्र पढ़े और यह लागत कुन की सी कड़वी, पर यह शायद तो मीठी हो गया। आपने देख लेना, ये सुन दो 5 दिन का सत्संग। इन 5 मिल पर पंच बनाया, इन 5 मिल जीव अटकाए युगन युगन हम आन छुटाए। बंदी छोड़ हमारा नामम अदर अमर है अस्थिर ठामम। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया। सुरनर मुनि जन ज्ञानी और एता को तो राह ना पाया। ये काल का बंदे प्राणी। ये ब्रह्मा ये कहते 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि भी काल साधना करके काल का बंदे बैठे। एता ने तो सतलोक का राह को नहीं पाया। ये काल का बंदे प्राणी। धर्मराय का धूमा दामी जम पर जंग चला हूँ। जोरा को तो जान ना दूंगा अदल बांध घर ले आऊं। अब अपनी शक्ति बताते हैं कबीर साहब गरीबदास जी। काल अकाल दोनों को मोसूं और महाकाल शर्मुंडो और मैं तो तख्त हजूरी हुक्मी चोर खोज को ढूंढू। क्योंकि मेरे आगे यू काल खड़ा भी कौन पावे। निरंजन सत कबीर साहब कहते हैं कैसे ना पावे। माया माया मोला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई। ये जोत स्वरूपी भया निरंजन मय करता भाई। नो निरंजन अड़ांडी पाक रहने का मैं भगवान से तेरा बुलाओ। और भाई भगवान तो ठाडा सही 21 ब्रह्मंड का भगवान, पर सतपुरुष का आगे कुछ भी कोई ना। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई। जोत स्वरूपी भया निरंजन मय करता भाई। 87 दीप मुनीश्वर बंधे मुल्ला डोरी।
इतना मैं तो जमका तलबाना चलियो पुरुष कसोरी, मुलाकाता माथा दागू सतकी मोर करूंगा, और पुरुष दीप को हंस ले जाऊं रास्ता ना रोकने दूंगा। नो कई इस नाम का आधार ले लो, सतनाम सार नाम का, और फिर देखो तुमने निरंजन क्यों करो कैसे, तो अभी ना पाओ मेरे सब नाम के सामने। धर्म हम तो बंदी छोड़ कहावा धर्म राय है चकवे, ये निरंजन तुम्हारा नौकर है जिसने तुम भगवान मान रहे। हम तो बंदी छोड़ कहावा धर्म राय है चकवे, सतलोक की सकल सुनावा बाणी हमारी अखवे। अखवे माने अवर्णनीय बात हमारी कि तो शास्त्रों में कोई ना, इसलिए तुमने बूंदी सी लागे एक बार। तो अवगत अतली अबक अचल अभंगी अगर अलील चक्र है मेरा जिससे हम चल आए, अगर अलील चक्र है मेरा जिससे हम चल आए, और पांचों पर परवाना मेरा हम बंद छुटावन आए। इन पांचों के ऊपर मेरी प्रभुता है, ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजन और माया के ऊपर। जहाँ ओंकार निरंजन नाही ब्रह्मा विष्णु वेद न जाही, जहाँ करता नाही जान भगवाना काया माया न पिंड निप्राना। पांच तत्व तीनों गुण नाही जौरा काल दीप न झाई, अमर करूं सतलोक पठाऊं तात बंदी छोड़ कहाऊं। अब कल आपको लाऊंगा, इससे बाहर की एक भी बात नहीं कहूंगा। और यह गीता जी आपने 100 पढ़ रखी, पर ये बात आपने कभी दृष्टिगोचर भी ना हुई होंगी जो कल आपको बताई जाएंगी। बोल सतगुरुदेव। आप कल सुन रहे थे 15 तारीख के सत्संग में कि किस प्रकार ये सृष्टि रची गई, इसका उद्देश्य क्या था। जो शास्त्रों में ज्ञान अधूरा था वो कबीर साहब के शास्त्र ने वो ज्ञान पूर्ण कर दिया। आज 16 फरवरी सन 2000 ये ताजपुर गांव के अंदर परमात्मा की कृपा से अमृत बरस रहा है। इसमें कोई भाग्यवान प्राणी ही लाभ उठा पाओगा। कहते हैं सकल पदार्थ हैं जगमाही, भाग बना नर पावा नाई। पुण्य कर्मों के प्रभावी प्राणी ही सत्संग में आया करते हैं, अपने स्वकाम को त्याग कर भी सत्संग सुनने की चेष्टा किया करते हैं। पाप कर्मों के दबाव में प्राणी निकम्मे व्यक्तियों के पास जाता है और वहां पर शराब आदि में अपने परिवार को भी नष्ट करे, शरीर को भी नष्ट करे और धन न भी खो का आवे। वो पाप कर्मों का जो दबाव है उसको ऐसे स्थल पर ले जाता है। शुभ कर्मी प्राणियों को दबाव बनता है शुभ कर्मों का, वह 100 काम त्याग के और सत्संग की तरफ अपेक्षित आते हैं। अब शुभ कर्म अशुभ बढ़े कहां से। एक बार अगर आप सत्संग में आ जाते हो तो आपके शुभ कर्म बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इतना दबाव बन जाएगा शुभ कर्मों का कि आपको मुक्ति तक ले जाएगी। एक पाप कर्म ले जाता है ऐसे गंदे व्यक्तियों के पास और वहां जाकर के वो कोई सा निकम्मा काम कर दे। कभी चोरी करे, पहले सुल्फा शराब पीवे, फिर चोरी का सीखा और फिर मनमाना डाके मारने लग गया, फिर गोली से मारेगा। अर्थात एक पाप कर्म ने गंदे व्यक्तियों से मिलाया, दुष्कर्म शुरू हुए और वो दुष्कर्म इतने बढ़ गए कि फांसी की सजा को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार शुभ कर्म एक प्रेरणा देता है, अच्छे व्यक्ति से मिलाता है, वो व्यक्ति उसको सत्संग में की तरफ प्रेरणा देता है और कभी ना कभी उसके मन में उस शुभ कर्म के दबाव से ये समय भी मिल जाता है, सत्संग में आता है। एक दिन सत्संग सुनेगा मन माने धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा कि मुक्ति का ही पा जाएगा। इसी प्रकार शुभ और अशुभ, संगत और कुसंगत का इस प्रकार अंतर होता है। तो शुभ अब बढ़ने शुरू हो गए, जो प्राणी सत्संग माने शुरू हो गए। पहले हम ही थे न सोचा करते इतना दान क्यों करो जो दुनिया करने लायक रही, बालक भूखे मर जाएंगे। चलो न सोच कर लगे हम ना करेंगे, इतना नाम तो लेते रहेंगे। फिर ऐसी स्थिति आ गई, डटे ना डटे और दूना लाभ होने लग गया। तो न्यू ज्ञान होना शुरू हो जाता है, विश्वास भी होता है। जैसा कि आपने सुना कि और बात तेरा काम नहीं आवे संता शरण लाग रे। अब संतों की शरण में लगने से
ये सुथरे सुथरे काम बढ़िया बढ़िया कर्म होने शुरू हो गए। और संतों बिना इन बातों ने बतावनिया भी नहीं, इन शुभ कर्मों पर लावनिया भी नहीं। वैसे तो अच्छी बातें सभी बता देंगे, लेकिन संत में एक सबद शक्ति और देता है मालिक। वैसे तो स्वाभाविक बात सभी कहे, अपने माता पिता भी बेटा बेटी ने कहे बेटे यू काम गलत से ऐसा नहीं करना चाहिए, पर असर नहीं होता उनका। और संत की बात का असर बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें परमात्मा की शक्ति कुछ काम कर रही होती है, जिसकी जितनी कमाई है। और उस बिना यो मन पापी डटा नहीं, मन स्वयं निरंजन है। ये मन स्वयं निरंजन है, ये काल है, और ये 21 ब्रह्मांड में फुल फ्लैश यानी पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण शक्ति है। और ये ना तो ब्रह्मा के काबू में आवा, ना विष्णु के माव, ना शिव के माव, ना माता के बस का। तो ये मन इनके काबू का है कौन है? ये इन तबार की शक्ति है। जब विष्णु जी ने आके अपनी माँ को बता दिया कि माँ मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए, तो बड़ी प्रसन्न होती है शेरा वाली अष्टंगी माई आदि भवानी ने बोली बेटा तो सतवादी होगा, तेरी जग में पूजा होया करेगी, और आजा मैं तेरे को तेरे पिता के दर्शन कराती हूँ। कहती है बैठ बेटा, और तिरकुटी में जान लगा और सहस्रार कमल की तरफ चल, और देख इसमें हजारों ज्योतियां झलमिल झलमिल हो रही है, ये तेरा पिता है, इसके दर्शन, ये तुम्हारे पिता के दर्शन है, जो 1000 रोशनियां जो सहस्रार कमल में तुझे दिखाई दे रही है। और ये मन ही भगवान से ये तेरा पिता है, मन निरंजन है। इस मन को ही, इसी को निरंकार कहते हैं, मन को ही, निरंजन को ही निरंकार कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं देख माई बोली देख पुत्र तो पिता बेटाऊं, तेरे मन का धोखा मिटाऊं। मन स्वरूप करता कह जानो, मन तन दूजा और न मानो। स्वर्ग पताल और मन केरा, मन अस्थिर मन है अनेरा। निरंकार मन ही को कहिए, मन की आशा निश्चल रही है। देखो उलट सुन में ज्योति, और जहाँ पर झलमल झलमल झालर होती, ये तेरे पिता के दर्शन है। इसी का योगी जन कहते हैं प्रकाश दीक्षा। बस अब ये मन के ऊपर काबू में आवे ब्रह्मा और विष्णु में इसके, और इसी ने निरंकार भगवान कहते हैं, तू ही एक निरंकार, और ये निरंकार काल है, और इसी की हम पूजा कर रहे हैं। ठीक है, सुविधा जरूर मिलन से, क्योंकि ये कोई छोटी शक्ति को ना 21 ब्रह्मांड का भगवान, और ये भी बहुत लाभ दे प्राणी में। लेकिन तपस्या का संकट ये नहीं मिटा सकते, और ना ही जन्म मरण मिटा सकता, क्योंकि इसने 1 लाख जीव रोज खाने होते हैं। धर्मदास जी को कबीर साहब बता रहे हैं, सुनो धर्मनी ये यम की बाजी, यम माने काल, निरंजन की, ये सारा खेल निरंजन का खेल हुआ से। सुन धर्मनी ये यम की बाजी, अर्जो चीने ना पंडित का जी, ना तो बेचारे पंडितों ने बेरा, वो भी शास्त्रों के आधार पर आगे ज्ञान प्रचार शुरू कर दिया। जो विशेष पंडित, जो विद्वान पंडित, जो निष्काम पंडित, बिना लालच के निर्लोभ से जो प्रचार प्रसार किया करते थे, तो उनसे बहुत लाभ इस मंडल का मिलता था। इसी प्रकार काजी सोजो कजा न मेड़ है, काजी पदवी इतनी उत्तम हुआ करती, जीव हिंसा नहीं करते थे। और जैसा भी उन्होंने अपने कतेबों में ज्ञान था, वो सत प्रचार किया करते थे, उनको काजी कहते थे। तो यहाँ महाराज कहते हैं उस समय के जो पंडित और काजी थे, उनको भी बेचारों को ये ज्ञान नहीं हुआ कि ये काल ने क्यों कर खेल खेल रखा है। जो यम को करता बाख है, जो इस काल ने परमात्मा कहता है निरंजन को, और तजय सुधा नर विष के चाक है, वो व्यक्ति जो निरंजन तक भी परमात्मा मान रहा है, जो यम को करता बाख है, तजय सुधा नर विष के चाक है। 5 मिल ये रचना कीन्या, और कच्चा रंग सो जीव को जीना। 5 कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, गरीबदास जी कहते हैं।
इन पांचों मिल पर पंच बनाया। भाई बानी हमारी लगी, हमारे विचारों को सुनो, हमारी बानी को सुनो, जो हम कहना चाहते हैं इस पर विचार करो। इन पांचवा ने मिलकर इस काल निरंजन ने और तीनों इसके पुत्र और माया, इन पांचवा ने मिलकर ये जीव बरमा रखा है। पांचों तब तीनों गुण जाने और 14 यम 23 संग पहचाने। यही विध कीनी नरकी काया और मारे खावे बहुर उपजाया। इसी प्रकार इन्होंने ये मनुष्य का शरीर बनाया है और इनको बनावे, मारे और खावे। यही ओंकार, ओंकार है वेद को मूला, इस ओंकार में सब जग बोला। यही ओंकार वेद का मूल है, अर्थात चारों वेदों की जड़ है ओम मंत्र। और ओंकार यानी निरंजन, ये चारों वेदों में इन्हीं का वर्णन किया गया है। इन्हीं का निर्गुण सरगुण करके निरंजन भगवान की ही महिमा गाई गई है। ओंकार है वेद को मूला, ओंकार में सब जग बोला। यही ओंकार निरंजन जानो और पुरुष नाम सो गुप्त मानो। यही ओंकार काल है, निरंजन है, ज्योत स्वरूपी भगवान है। और परमात्मा का नाम तो गुप्त है, जैसे निरंजन ने इसको गुप्त कर दिया। कैसे किया? जैसे जब हम निरंजन को देख रहे थे तपस्या करते हुए को सतलोक में, तो हमारे मन में ये धारणा उत्पन्न होगी कि भाई ये तो घना बढ़िया काम कर रहा है, जबकि नरक में जाने का काम था उसकी तपस्या। और उस तपस्या ने के बुंडा यहाँ पर क्या जुल्म कर दिया। तो उसमें निरंजन ने हमें बहका लिया और हम तैयार हो गए उसके साथ इस 21 ब्रह्मांड में रहने के लिए। तब सतपुरुष ने कहा भाई ठीक है, तुम नहीं जाना ही चाहते हो तो पर एक काम करियो, इस सत्य नाम ने सार नाम न मत बोलियो, और इससे तुम मुझे पुकारोगे तो काल तक दूर हट जाएगा और मैं तुझे यहाँ ले आऊंगा। अब निरंजन ने क्या करा, वो सतनाम और सार नाम कथी खोज दिए धरती पर, तो बाकी 36 नाम चला दिए। 1000 नाम तो विष्णु जी के दरवाजे दिए, सहस्रनामा बोलना है उसने, जो इसका जाप कर लो। ओम मंत्र चालू कर दिया अपने करते। अब बंदी छोड़ दें, गरीबदास जी ने आकर ये सोहम मंत्र, कबीर साहब ने आकर सोहम मंत्र चलाया और फिर कहते हैं सोहम मंत्र हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। अब सार शब्द का हम निरंजन को भी बेरा नहीं पाटने देते। बंदी छोड़ उस अधिकारी प्राणी को देते हैं जो कति पक्का होले सतगुरु के चरणों में। ओंकार है वेद को मूला, ओंकार में सब जग बोला। यही ओंकार निरंजन जानो और गुप्त नाम पुरुष नाम यानी परमात्मा सतपुरुष का नाम सो गुप्त अमानो। स्मृति शास्त्र पुराण बखान्या, स्मृति शास्त्र पुराण बखान्या, बखाना माने वर्णन किया। और इनमें सकल जीव उड़ जाना, इनमें इन शास्त्रों में पुराणों में ये सभी जीव उड़ जा दिए। जीवों को ब्रह्मा भटकावे। अब ब्रह्मा जी ने बेचारा क्या करे, उसको विज्ञान वेदों तक आई है और वेदों के ऊपर आधारित वो पूर्ण जानकारी देता है, लेकिन जन्म मरण और काल से छुटकारा कोई नहीं। जीवों को ब्रह्मा भटकावे, अलख निरंजन का जा अंदर डावे। अलख जो दिखाई ना दे, निरंजन वो परमात्मा अर्थात निराकार शक्ति निरंजन, निरंकार का ही जान विधि बताता है। वेद मते सब जीव बरमाने, वेदों के आधार पर सिर्फ जीवों को गुमराह कर दिया, बरमा दिए। और सतपुरुष का कोई मर्म ना जाने, उस पूर्ण परमात्मा का तय किसी अनबेरा भी कोई नहीं। निरंकार का स्कीन तमाशा, इस निरंकार ने किस प्रकार चाला पाया, स्वचरित्र बूझो धर्मदासा, ये खेल बूझो, इस काल ने किस प्रकार हमें गुमराह कर दिया। निरंकार जिसको तुम निरंकार शक्ति कहते हो, तू ही एक निरंकार,
कहते यूं काल है, निरंजन है। निरंकार कसकीन तमाशा सो चरित्र बूझो धर्मदासा। अब ये बूझ भाई, मैं तुझे बताऊं धर्मदास। असुर हो जीवों को सतावे, असुर यानी राक्षस बनकर, जैसे कंस बना दिया स्वयं, क्योंकि वही शक्ति, जैसे भागवत देवी भागवत में कहा है माता ने और निरंजन ने। माता ने कहा कि भाई अगर हम अपनी शक्ति को ले लेना वापस, तो यहाँ कुछ भी कौन है, ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शिव जी, किससे योग्य कौन है। ये सब जीव, ये सब मेरी ही कृपा से और हमारी ही उससे चल रहे हैं। तो एक तरफ तो यहाँ पर कितना, जैसे यहाँ पृथ्वी का नियम देखो, फलदार वृक्ष तो थोड़े और जार जंखाड़ गेला उगा, इसी प्रकार नेक आत्मा थोड़ी और कुबद्दी जीव गणे हो गए। तो ये भी निरंजन ने तो बनाए। एक तरफ तो कंस बना दिया और फिर बनाया भगवान विष्णु भगवान, तो ही स्वयं इस ब्रह्मा विष्णु भगवान भी कि निरंजन ने ही प्रेरणा देकर अवतार धरवाया और फिर आकर कंस मार दिया, पूतना मारी, फलाना मारा है, और वही सुख भी दिए राक्षसों को सताने वाले, राक्षसों को मारा जो कि संतों को सता रहे थे। तो इस प्रकार उनकी इतनी महिमा देख के कंस जैसा राक्षस जो किसी का काबू ना होता, और भगवान कृष्ण ने पकड़ कर टीट भी खत्म कर दिया, गर्दन दबोच कर, और वहां मारा उनके महल में जाकर कुचा। वाह वाह होगी क्यों, इसे बूढ़े राक्षस तो सबकी हृदय काटा करते, तो भाई वाह वाह भी साची, क्यों उस समय तो वही संरक्षक है हमारा। उस मौके पे ऐसे संकट में जो बचा दे वही हमारा संरक्षक है, और वही महिमा भी उसकी गानी पड़ेगी। लेकिन महाराज कहे ये निरंजन के खेल थे। एक तरफ तो ऐसा कर्म करवा दिए, उनको अपने ही शक्ति दूसरी शक्ति द्वारा मरवा दिए। अब ये भोली वाली आत्मा उस पर केंद्रित होगी भगवान कृष्ण पे, इसने कंस मारा, इसने पूतना मार दी, इसने केसी मारा, त्राणोर मारा, शिशुपाल की गर्दन काटी। तो भाई अट्रैक्शन, आकर्षण स्वाभाविक है। अब इन्हीं को परमात्मा स्वीकार करके गुणगान शुरू हो गए। ठीक है, जितना इन्होंने किया इतना तो सत्य है, महाराज नकारा नहीं करते। ये तो जैसे एसपी है, गुंडा न कूट दे, अंदर कर दे, ठा दे, तो इतना काम से इनका। एसपी से ऊपर शक्ति और भी गणी रहेगी ना। अब हम पुलिस ने ज्यादा महत्व देते हैं आम अधिकारी को। पुलिस का देते तीसरी क्लास का, यानी क्लास 3 अधिकारी हो, आदमी हो, कर्मचारी हो, थानेदार वगैरह। और भाई दूसरे महकमे का 1 क्लास ऑफिसर हो तो ना डरते आप, क्यों उसके डंडे डर रहे, और डंडा डर लग गया, उसकी वर्दी न्यारी दिख है, और भाई काख में पिस्तौल टांग रहा। इसी प्रकार ये भगवान थे जितने, ये सारे को तो धनुष ले रहा, को गदा ले रहा, और कोई सुदर्शन चक्र। इसलिए इन तो दबर साथ डर लग गया, ये सब न ठीक कर दे। सब न नहीं कर सकते, उनके जो बदमाश लोगों ने राक्षसों को मारते, लेकिन जो काम और अधिकारी रह गए वो इनसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री कभी वर्दी नहीं पहनता, ना पिस्तौल टांगता, पर वो बहुत शक्तिशाली है। इसी प्रकार हमने उनको ज्यादा महत्व दे लिया, उनका बेरा कोई था। हम इस स्थिति में हैं जैसे आज से 50 वर्ष पहले हिंदुस्तान की हमारी जो बुद्धि थी, हमारे अंदर अज्ञान इतना था, हम बहुत डरा करते थे। हमारे पूर्वज, एक सिपाही आ जानता, साबत गांव की घिघी बन जाती, लोग त्याग करते, खेतों में भाग जाते डरते। ज्ञान नहीं था बेचारा ने, और वो सिपाही भारी हो रहा था। अब ज्ञान हो गया, एसपी घूमने जाओ गांव में, ठीक है, जाते हैं, उनसे बात करते हैं आदर से, वो उनसे आदर से बोला, और फालतू बोला तो कह देना जी, गलत नहीं बोला करते हैं। उनको मालूम होगा कि इनके ऊपर और शक्ति है, एक बार जाएंगे घिघी बन जाएगी एसपी की भी। तो इसी प्रकार अब हमने ज्ञान हो गया, हम तो इतने देवी देवता मुझे बैठे थे, उनके भी पितर पुत्र भूता में, अब पता चला इनके ऊपर और शक्ति है, उन तो मेल में बातें करिए, आपका कुछ नहीं कर सकते। तो उस शक्ति तक आप पहुंच नहीं पा रहे, आपकी इतनी निम्न बुद्धि है अभी हमारी। तो ये ज्ञान रह रहकर इसलिए कराया जा रहा है कि आपका हृदय से भय निकले, आपका डर निकले। इन मंडी पूजनता है, एक चूल्हे जितनी ईंट लाकर खेत में मंडी बना ली, और उससे घी बंदरी उड़े, दो चढ़ावे, पूड़े चढ़ावे, पानी चढ़ावे, कुकरम पाथ रखा, दो तलावे, राम का नाम भी कोई ना। जो शक्ति जो इन समाधान करें दुखों से, उसका पता भी कोई नहीं। तो
कबीर साहब गरीबदास जी ने कहा कि तुम ठीक है सतलोक का ना जी करता, कम से कम यहाँ की भक्ति तो ठीक कर लो, उस दिन स्वर्ग में तो ठीक ढंग से रह रहोगे तुम। वो भी हम ही देते हैं वो मार्गदर्शन, वो पूर्ण भक्ति भी भगवान कबीर ब्रह्मा विष्णु महेश की, वो भी हम इसे ही बताते हैं कि माता मसानी नहीं पूजनी चाहिए, उस परम पिता जैसे यहाँ के कुल मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश है, इन तीनों की भक्ति करो। और इनकी भक्ति हम बताते सबसे पहले, क्योंकि इनसे मेल घना जरूरी है। जैसे हम रहे किसी क्षेत्र में, वहां की संरक्षण पुलिस ही किया करती है और उसी को संपर्क में लेकर रहना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहे हैं निरंकार कस कीन तमाशा अरसो चित्र तुम बुझो चरित्र बुझो धर्मदासा। असुर हो जीवों को सतावे, असुर यानी राक्षस बनकर, एक तरफ तो राक्षस बनकर जीवों को सतावे और देव ऋषि मुनि कारकम और पुण्य दर अवतार रक्षक और असुर करे संहारकम। एक तरफ तो कंस बना दिया और वही निरंजन ने फिर उधर से अपनी दूसरी शक्ति अवतार भेज दिए, उनने वो गढ़ दिए, उनको अपना साथी मान लिया। हमने ब्रह्मा विष्णु शिव और राम और कृष्ण को अवतारों को अपना साथी मान लिया। जीवों को दिखला कर लीला अपनी महिमा गणी और यही जान जीवों को बांध कर आशा, यही है रक्षक दंडी। हमने सोचे कि यही हमारे रक्षक हैं, यही हमारे साथी हैं, इन्हीं पर हम आधारित हो गए। रक्षक कला दिखा अंत काल बख्शन करे और पीछे जीव पछतावे जब ही काल के मुख पड़े। अब तो जैसे क्या है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का कबीर साहब दोष नहीं मानते और ना ही इनको नो कहते ये गलत है। इनका अपना काम जो दे रखा निरंजन ये पूर्ण करें से और विधिवत करें, ये तो हमारे रक्षक हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन काल से नहीं बचा सकते। ये पाड़ी हैं तीन हमारे, हम इनके डोर से, चाहे देवता लिए और चाहे मनुष्य और चाहे पशु पक्षी सब जीव, ये हम इनके ढोर हैं इस निरंजन के। और निरंजन ने इन तीनों देवताओं को हमारा पाड़ी बना रखा है। जैसे कसाई बकरे पालता है, कबीर साहब ने यहाँ तक संज्ञा दी है इस निरंजन भगवान का। जैसे कसाई बकरे पालता है, एक लंबा चौड़ा बाड़ा बनाता है, उसके लिए एक खुला मैदान बनाता है उनके लिए, उसमें पानी की व्यवस्था करता है और छाया बनाता है उनके बढ़िया शेड, और उनको फ्री छोड़ा है। उनके बालक बच्चे भी होश है, नर मादा भी होती हैं, उनके बालक उनमें ममता भी न्यों की न्यों होती है। और उनमें होते हैं ना वहां पर बकरे, किसी के एक बच्चे को दूसरा बकरा मार देना, उसकी गेलना दूसरा बकरा आकर सिर फुड़वा ले, अब मेरे बच्चे को तूने कैसे छेड़ दिया। यही राग द्वेष, यही मोह ममता जो हम में है वह उन बकरों में भी ज्यों की त्यों है। और उस खुले बाड़े में उसी को अपना वो पूर्ण जीवन समझ रहे हैं और उसमें मौज मार रहे हैं। एक दूसरे का चारा खा जाते हैं, उसको सींगों से मार देते हैं, उसको भगा देते हैं, आप बैठ जाते हैं वहां। यही काम हम कर रहे हैं। दूसरे की जायदाद हड़प लिया, किसी के प्लाट पर कब्जा कर लिया, भाई के लिए भाई ने दुश्मनी कर ली, घर में लड़ाई रखे, मेरे बच्चा दूध ना पाएंगी, मैं ऐसे कर दूंगी। ये सिर्फ अन्यों के हैं कि जिस प्रकार कसाई के बकरे वहां पर ऐसे ही विचार रखते हैं जैसे हम मनुष्य शरीर में हैं। उनके तीन पाली बना रखे। एक पाली है कि बाहर से बकरी लावे और उसमें कसाई के बाड़े में रोक दे। एक पाली है उसके खाने चारे का और पानी का प्रबंध करवाता है अन्य नौकरों द्वारा। और तीसरा पाली है, तीसरा व्यक्ति जो ला रखा वो पकड़ कर उनके कान और कसाई का उसमें अच्छे में जा छोड़ा है, जितने की आवश्यकता हो, 10 की 5 की रोज खपत जितनी है। तो इसी प्रकार वो कसाई जब आता है वहां पर तो बकरों को देखता है, हाथ ला के जन में 2-2 गेड़े 3-3 चक्कर लगाता है कसाई। तो वो बकरे उस कसाई का ऐसे मुंह से लाड करते हैं, ये समझ के कि ये हमारा मालिक है, ये हमें चारा खिलाता है, ये हमें पानी का प्रबंध किए हुए है। इन जगह बढ़िया हमारी खातिर शेड बना रखे, कितना लंबा चौड़ा मैदान बना रखा, पानी का न्यारा प्रबंध है, ये हमारा मालिक है। और वो न देखो यो क्या किलो का हो गया,
भाई कितने का बिकेगा थोड़े से दिन में। तो हम महाराज कह रहे हैं कि हम इस स्थिति में हैं, हम काल में भगवान मान रहे। क्यों? इसने पानी देख भाई, पवन है और धरती कितनी बढ़िया बना रखी, आकाश बना रखा, चांद और सूरज ला रखे, क्या खातर ला रखे? पर न्योना मेरा ये उसका साई कितनी बलों में बैठा तुमने, अंत में थारी वादरुगति करेगा, तेरे बच्चे भी खावर तुम न भी खावे। तो अब इस परिभाषा को समझ गया तो फिर तो बात बुद्धि में बड़ी रहेगी। और इसने कोई कहानी समझा से तो उसकी बुद्धि इतना काम करेगी। इस अरचौड़े में दिखने लग रहा। ऐसी बहन हमारे पास आई, भाई एक का लड़का था, पिता मर गया, छाती में सब्र किया कि लड़के वजन तोड़ूंगी, और जब 10-15 साल का बालक हो लिया वो भी मर गया, टक्कर मार कर जो ना बेहोश होगी तो अब तक की तो जावा माई बाखिर में। तो ये ऐसे जुल्म काल देव ने हमारी गलियां कर रखी और पूजा फिर इनने की देवी देवता की। तो यह समझ में नहीं आई, बंदी छोड़ कहते हैं कि ये समझ में आओ भाई हमारी बात सुनो, और हमने तुम दुश्मन मान रहे न्यो कह ले बताए तो ब्रह्मा विष्णु महेश नबी बिसराओ से। बिसराना किसे कहते हैं? बिसराना किसे कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश को हम 3 लोक के भगवान ना बताते हो। हम ये ना मानते हैं इसने कंस नहीं मारा, हम ये ना मानते हो इसने रावण ना मारा, हम ये ना मानते हो कि पूतना ना मारी, या हम ये ना मानते हो कि इसने सुदामा का दारिद्र मोक्ष नहीं करा, उनका टोटा ना लिया। ये हम सब मानते हैं, लेकिन इससे ज्यादा ये नहीं कर सकते। जन्म मरण ये नहीं मिटा सकते। शास्त्र उठा के देखो, इनका स्वयं का नहीं मिटा। अर्जुन तेरे मेरे असंख्यों जन्म हो लिए, तेरा याद को ना मुझे ज्ञान है भाई, इतना फर्क है। तो बता, इसमें हमने हमारे कबीर भगवान ने के न्यारा कह दिया। इन्हें ये कहा कि इससे ऊपर और शक्ति है, ये कालाधीन है। और देवी पुराण में आपने सुना कि काल के अधीन होकर के, काल की प्रेरणा से इन्हें सृष्टि रची विष्णु जी ने, तमन्ना हुई रतन की, और फिर माई की कृपा से सृष्टि रची उसके आदेश पर। और गीता जी में जब विराट रूप दिखाते हैं, आप सुनते हो, भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, वो था निरंजन अंदर प्रेत की तरियां, और उसमें कहता है कि अर्जुन मैं इस सब लोगों का नाश करने की खातिर, यानी इस ब्रह्मांड में मेरे में, और महाकाल हूँ, सब न खाऊं और फिर देख ले पैदा करूं। कबीर साहब के अंदर चौड़े में कहने लग रहा मैं सबका महाकाल हूँ और सबको खाता हूँ, और फिर पूजा इससे की कर रहे दो, यानी फिर बिना सुन मानती ने कहना तो भगवान था। तो भगवान तो हम भी कहे एक शक्ति का नाम है भगवान, जिसमें जितनी शक्ति है उतना तो भगवान से है भाई, मालिक से, मालिक कहते हैं मालिक भगवान को। भला मान चाहे बुरा मान एक, ओछी चाली चाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान एक, ओछी चाली चाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची का। वेद पुराण कुरान बना के, ओछा कछ दिया ज्ञान तने, सूक्ष्म वेद का भेद छुपा के, गलती करी महान तने। वेद पुराण कुरान बनाए, ओछा कछ दिया ज्ञान तने, सूक्ष्म वेद का भेद छुपा के, गलती करी महान तने। वेद कते निराकार बतावे, साकार कहें पुराण तने, अपनी महिमा आप गाई, ये जीव कहें भगवान तने। वेद कते निराकार बतावे, साकार कहें पुराण तने, अपनी महिमा आप गाई, जीव कहें भगवान तने। तपत सला पे बोन खावे, जीव किए घने काल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने।
भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ न सोची। ऋषि मुनि सब कर तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, 184 में ठोक दिए। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, 184 में ठोक दिए। 5 तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए, मोह ममता की बेड़ी लाकर जड़ कर्म गले में तोक दिए। 5 तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए, मोह ममता की बेड़ी लाकर जड़ कर्म गले में तोक दिए। काम क्रोध अहंकार लोभ का खूब बना दिया जाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना, कुछ न सोची काल तने, भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तन, सतपुरुष बुला दिया। एक माई का पति मर्यावा, दुख में माथा फोड़ थी, मेरे बेटे की तो खैर राखिए, न्यू हाथ तेरे तन जोड़। एक माई का पति मर्यावा, दुख में माथा फोड़ थी, मेरे बेटे की तो खैर राखिए, न्यू हाथ तेरे तन जोड़। उस दुखिया का एक बेटा, बेटे बदन तोड़ थी, अपने पूत की खैर के ताही, तेरे देई धाम को दौड़े। उस दुखिया का एक बेटा, बेटे बदन तोड़ थी, अपने पूत की खैर के ताही, तेरे देई धाम को दौड़े थी। उसके आगे ओ भी खा लिया, कति करी न टाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ न सोची काल तने, भला मान चाहे बुरा मान, ओछी चाली चाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना, कुछ न सोची काल। एक तरफ तो कंस बनाया, बनाया कृष्ण भगवान तू ही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दई चारों खान तू ही। एक तरफ तो कंस बनाया, बनाया कृष्ण भगवान तू ही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को बना दी चारों खान तू ही। सतगुरु जी की मेहर हुई तब अमन तेरी जान हुई, ओछी उपासना सारी है, बुरे कर्मात आने हुई। सतगुरु जी की मेहर हुई तब अमन तेरी जान हुई, ओछी उपासना सारी है, छुट गई इन बुरे कर्मात आने हुई। राम देवानंद धन मेरे सतगुरु, उधार दिया रामपाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना, कुछ न सोची काल तन, भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप, कुछ न सोची काल तन। सत साहिब। अब इसमें विचार कीजिएगा, सतगुरु के आधार पर ये शब्द आपको बना सुनाया। अब काल पुरुष ने
निरंजन भगवान ने इतना ऐसा धोखा किया है कि दुश्मन भी ना कराए। यहाँ पर आप देखो किसी शास्त्र का किसी शास्त्र से मेल नहीं। इन्होंने अपने बच्चों को भी ठीक ढंग से अपना पूरा भेद नहीं दिया, तो औरों न तो देंगे क्यों करे। देवी भागवत कल मैंने सुनाई आप ताई, उसमें भी असमंजस में थे, हम पैदा किसने कर दिए और कहां से हो गए। और जब माता की महिमा देखी तो मान लिया कि तू हमारी माँ से, आपने हमें पैदा किया। तेने बोली भाई देख लो, अब तुमने कोई संकट आवे तुम्हारे पे, ब्रह्मा विष्णु में इसको माई कहती है, 8 भुजा वाली शेरा वाली, यह इनकी माँ है। और निरंजन इनका पिता है, वो निराकार है, उसको दिखे कोई ना, गुप्त शक्ति में काम करे से, और वो आकार में अपने लोक में रहता है जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश और माता नहीं जा सकते। और आम जीव तो जावे कैसे। तेने बोली भाई तुम्हारे पे तुम सृष्टि रचो, ब्रह्मा तो सृष्टि यानी जीवों के शरीर बनाओगा, विष्णु जी पालेगा और शिव जी मारेगा, ये तुम्हारा काम है। और भाई एक काम करना, तुम्हारे ऊपर कोई संकट आ जाए तो मुझे याद कर लेना, मैं थारी मदद करूंगी। और एक और सुनना, मेरा और सनातन परमात्मा उस निरंजन भगवान ने बोलियो मत ना, हरदम याद रखियो, थारे काम सरे जाएंगे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को क्लियर कर दिया आदि पुराण भागवत पुराण में, देवी भागवत में, कि ये पूर्ण रूप से उनकी शक्ति से चल रहे हैं, इनका अपना कोई औचित्य नहीं है। स्वयं मानते हैं उसमें कि माता अगर आपकी शक्ति हमारे से निकल जाए तो हमारे पास कुछ भी ना बचे, आपकी कृपा ही चल रही है। एक कहने लगा कि मैं तो देखो आप कितनी कह लो, हमारे तो बुद्धि में यह बात बढ़ती है कोई ना, कि ब्रह्मा विष्णु में कोई शक्ति कोई ना, ये तो पूर्ण से भाई क्यों कर बुद्धि हटाऊं थारी, ठीक से तो आप मानते रहो, मैं जबरदस्ती कराऊं आपके साथ। पर एक बात बता, एक समय कहते हैं अनुसुईया की चर्चा सारे लोकों में होगी कि बहुत सुंदर और भाग्यवान औरत है और बिल्कुल 100 की 100 सती है। ये चर्चा पहुंच गई स्वर्ग लोक में भी, विष्णु लोक में भी और ब्रह्मा लोक में, शिव लोक में। अब वो तीनों की तीनों पटरानियां यानी तीनों वो माई इस बात का बड़ी महसूस करा उन्होंने कि भी मारे तभी सुंदर और हमारे से भी ज्यादा कोई सीखी होगी, दुनिया में बाउंडर मारा है, हमारे से ज्यादा कोई नहीं हो सकता, हम 3 लोग की मुखिया हैं। तो उन्होंने सोचा, अगले उसके देखा उसके सती धर्म ने की सास है, तीनों ने अनशन कर दिया। उनके पति आए ब्रह्मा विष्णु महेश साहब अपने घर पे, वो बोले क्या बात है, खाना नहीं खाया, आज काम नहीं किया, कि अच्छी चक्कर है। वो कहने लगी कि हमको नहीं खाती खाना खुना आज, अब बात तो बता, अब बात जो बताऊंगी हमारी वचनबद्ध हो जाओगे, हमारा काम से। उन्होंने सोची औरत की गणत गणी मांग होया करे, एक साड़ी और ला दे, गणा करके बुझनी बनवा दो, इससे ज्यादा बेचारी अनबेरा ना होता। अगले ठीक से वचनबद्ध सही। तो तीनों पहला बतला रही थी कि भी ऐसे ऐसे हम इनके साथ जो है ना उस अनुसुईया देखेंगे किसी सती है। तो वो कहने लगे कि उस अनुसुईया का तुम सत तोड़ दो। तीनों ने एक ही बात रट रखी थी, अपने अपने पति को कह दिया, ब्रह्मा को सावित्री ने, लक्ष्मी ने विष्णु जी को और पार्वती ने शिव को। वो कहने लगे वाह तुमने कैसे दे भाई, इसा नादान फैसला क्यों लिया तुमने। ने बोली बस कुछ भी हो ना, तो वचन फिर जाओ, और वचन तो फिर कोड लग गए। ने बोला ठीक है, फिर हम सब तोड़ेंगे न कमी, फिर हम कित रह जाएंगे। ने बोले तुम उस पे